गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिकल और प्रिंटिंग ब्रांच में थर्ड ईयर में 310 सब्जेक्ट कोड में 6 चैप्टर का लास्ट पार्ट 6.4 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, हमने अब तक पढ़ा है कि मार्केटिंग में 4 P इम्पॉर्टेंट होते हैं। P से प्रोडक्ट, फिर P से प्राइस, फिर P से प्रमोशन और फिर एक P से प्लेस का मतलब फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइसिंग हमने पिछली बार पढ़ा है, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन आज पढ़ रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि कोई प्रोडक्ट किसी एक स्थान पर बनता है और ग्राहक जब इतने विस्तृत रूप से फैले होते हैं, जैसे भारत के विभिन्न जगहों पर फैले हुए हैं, वहाँ पर किसी कंपनी द्वारा ये संभव नहीं होता है कि वह कंपनी सभी ग्राहकों तक व्यक्तिशः पहुँचे। इसके लिए कुछ मिडिल मैनशिप, मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। ये मध्यस्थ या तो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट या रिटेलर होते हैं और फिर उनके माध्यम से कंज्यूमर या कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। इसी को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, द पोटेंशियल बायर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। In order to contact these people efficiently and effectively, it is important to take the help of number of intermediaries, as contacting them directly may not be cost effective and may difficult even otherwise. अब एक उदाहरण लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इन गुजरात में कोई एक डिटर्जेंट पाउडर के मैन्युफैक्चरर हैं, would find it very difficult to directly approach customer say in Delhi, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद, श्रीनगर एंड फार ऑफ प्लेसेस। अब गुजरात का एक डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद, श्रीनगर या किसी अन्य स्थान पर सीधे कस्टमर को भेजना चाहे तो बहुत मुश्किल होगा। वो क्या करेंगे? दे वुड सप्लाई अ लार्ज क्वांटिटी, जो अपने प्रोडक्ट की लार्ज क्वांटिटी हैं वो किसी शहर, जैसे उदाहरण के लिए हैदराबाद लिया, अब जयपुर भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, वहाँ के किसी बिग मर्चेंट को देंगे। वो बिग मर्चेंट फिर स्मॉल रिटेल सेलर्स को देंगे, फिर इंटर्न कंज्यूमर्स को देंगे। तो वो पर्सन, लास्ट में लिखा हुआ, दोज पीपल, इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट्स, फंक्शनरीज हु टेक पार्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर कॉल्ड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वे सभी व्यक्ति, संस्थाएं, व्यापारी, वे सभी क्रियाएं जो कि इस वितरण के कार्य में लगती हैं, उन्हें वितरण वाहिकाएं कहते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द फर्म्स, ये फर्म होती है, और इंडिविजुअल्स दैट टेक टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग टाइटल टू पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज एज इट मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान को भेजने के बीच में जो भी फर्म, जो भी इंडिविजुअल इस प्रकार के काम में सहायता करते हैं, वे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। दे चैनल रेफर्स टू टीम ऑफ मर्चेंट्स, एजेंट्स, ये एजेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं, व्यापारिक घराने होते हैं, और इसमें फिज़िकल मूवमेंट और प्रोडक्ट का फिज़िकल मूवमेंट होता है। एक उदाहरण के लिए डायग्राम में आपको दिखाया गया है। प्रोड्यूसर उत्पादक है, फिर होलसेलर जो कि थोक में सामान रखेगा, फिर रिटेलर जो फुटकर में सामान को बेचेगा, फिर कंज्यूमर। देन नेक्स्ट वी हैव, काम क्या है? फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। 7 काम आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए। सॉर्टिंग, छांटना, एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना, अलोकेशन, बंटवारा करना, असॉर्टिंग, वर्गीकृत करना, प्रोडक्ट प्रमोशन, उत्पाद प्रवर्तन, नेगोशिएशन, सौदा करना, रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाना। सबसे पहले सॉर्टिंग यानी छांटना। मिडिलमैन प्रोक्यूर सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज विच इज़ नॉट ऑफन ऑफ सेम क्वालिटी, नेचर एंड साइज। मतलब जो एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो बहुत वैरायटी से, बहुत जगह से अलग अलग गुणवत्ता का, अलग अलग प्रकृति का, अलग अलग आकार का सामान खरीदते हैं। उदाहरण के लिए काजू। अब काजू अलग अलग
क्षेत्रों से आ सकता है, जिनकी गुणवत्ता, जिनका आकार अलग अलग हो। तो वो जो मिडिलमैन होते हैं वो इन्हें समांग ग्रुप में, यानी एक जैसे साइज, एक जैसी क्वालिटी के अलग अलग ग्रुप्स में सबसे पहले इनको छांटते हैं। फिर एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना, फिर इनका स्टॉक इकट्ठा करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स accumulation of goods in larger homogeneous stocks which helps in maintaining continuous flow of supply। फिर तीसरा काम है एलोकेशन, बंटवारा करना। अब इनको बड़े बड़े जो स्टॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, इनको सेलेबल फॉर्म में, बेचने योग्य पैकेट्स में, उदाहरण के लिए जैसे काजू का उदाहरण लें, 1 किलो की पैकिंग, 500 ग्राम की पैकिंग, 250 ग्राम की पैकिंग, ऐसे में बंटवारा कर देते हैं। फिर उसके बाद असॉर्टिंग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक क्रिकेट प्लेयर है, अब कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको खेलने के समय बैट भी चाहिए होता है, बॉल भी चाहिए, उसको विकेट भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए, हेलमेट भी चाहिए, टी शर्ट भी चाहिए, पेयर ऑफ शूज़ भी चाहिए। अब एक मैन्युफैक्चरर के पास, अकेले के पास ऐसी सभी चीज़ें बनाए संभव नहीं होता है। तो जो मिडिलमैन होते हैं वो जगह जगह से ये सामान मंगाते हैं और उनको डिलीवर करते हैं जिस कॉम्बिनेशन में कस्टमर को चाहिए, उस कॉम्बिनेशन में। प्रोडक्ट प्रमोशन, मोस्टली एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ are organized by manufacturers. Middlemen also participate in certain activities such as demonstration, special displays, economy of contents to increase the sale of product। यानी ये प्रोडक्ट प्रमोशन का काम भी करते हैं। फिर नेक्स्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है सौदे करना, बातचीत करके सौदे करना। चैनल्स ऑपरेट विद मैन्युफैक्चरर ऑन वन एंड एंड कस्टमर ऑन द अदर हैंड। यानी जो ये चैनल्स होती हैं, इनके एक छोर पर उत्पादक होते हैं, दूसरे छोर पर उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक अपने माल की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चाहता है और उपभोक्ता कम से कम देना चाहता है या अफोर्डेबल प्राइस पर उसको लेना चाहता है। अब ये जो मिडिलमैन होते हैं ये सौदे करते हैं, बातचीत करते हैं इस तरीके से कि इनको आगे प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने में सुविधा रहे। तो वो नेगोशिएट करते हैं प्राइस के लिए, क्वालिटी के लिए, गारंटी के लिए और जो भी कस्टमर के मैटर हैं उनके लिए, ताकि जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है वो आसानी से हो जाए। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। इस पूरी प्रक्रिया में वो रिस्क लेते हैं, स्पॉइलेज, ख़राब होना, डिमांड फ्लक्चुएशन, डिमांड अचानक गिर जाए या अचानक परिवर्तित हो जाए, डिस्ट्रक्शन, कोई और नुकसान हो जाए, उसके रिस्क भी लेते हैं, जोखिम उठाते हैं। अब कितने प्रकार के चैनल हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट चैनल, प्रत्यक्ष चैनल, ज़ीरो लेवल चैनल जिसे कहते हैं, इनडायरेक्ट चैनल, अप्रत्यक्ष चैनल। जो डायरेक्ट चैनल है उसमें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये इनडायरेक्ट चैनल का पहला, इसमें 1 लेवल चैनल है, यानी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक केवल आदमी है, वो है रिटेलर। थोड़ी बड़ी जगह पर 2 लेवल का चैनल है, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के बीच में होलसेलर, रिटेलर दोनों हैं। और बड़े स्तर पर 3 लेवल के चैनल है, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, ये कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में हैं। आपको एक डायग्राम भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। डायरेक्ट चैनल मैन्युफैक्चरर से कस्टमर, इनडायरेक्ट चैनल, 3 तरह के डायग्राम हैं। 1 लेवल आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में रिटेलर है। 2 लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर कस्टमर के बीच में होलसेलर, रिटेलर है। 3 लेवल में मैन्युफैक्चरर कस्टमर के बीच में एजेंट, होलसेलर और रिटेलर हैं। अब इन्हीं को आगे फिर समझाया गया है। डायरेक्ट चैनल, दिस इज़ द मोस्ट सिंपल एंड शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन wherein goods are made directly available by manufacturers to customer without involving any intermediary. This is also called zero level channel. Then we have indirect distribution, 1 level. In this form, 1 intermediary retailer is there between manufacturer and customer. In 2 level channel, this is most commonly adopted distribution channels for consumer goods like soaps, oils, cloth, rice, sugar, pulses। 2 मिडिलमैन हैं, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है। और फिर 3 लेवल चैनल में एजेंट भी इन्वॉल्व है और ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं,
और साथ में होलसेलर रिटेलर हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आखिरी में पढ़ा और आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।